जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, बुंदेली बोली आती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बुंदेली बोली जो है इनमें से किस हिंदी के अंतर्गत आती है। दिए गए चार ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बुंदेली बोली जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश राज्य में बुंदेली होशंगाबाद, दमोह, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, रायसेन जिले में बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सोडस शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो सोडस है यह कैसा शब्द है। संकर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है या देशज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, तत्सम शब्द है। सोडस जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है वह 16 होता है। 16 जो संख्या हमारी होती है उसे संस्कृत में सोडस कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसका तत्सम रूप जो होता है इसे तत्सम में सोडस कहा जाता है। तत् धन सम, तत्सम का जो मीन्स होता है वह भी समझ लीजिए। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसके समान, तो संस्कृत के समान। अर्थात हिंदी में अनेक शब्द आज भी संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, पत्र, सूर्य, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में यूज किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, अधर शब्द का अर्थ नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा अधर शब्द का अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ऊपरी ओंठ। ठीक है, यह अधर शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष, पाताल, नीचा और नीचे का जो ओंठ होता है यह सभी अधर शब्द के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मझधार पद में समास है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मझधार पद में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय। मझधार पद में कर्मधारय समास है। कर्मधारय पहचान जो समास होता है इसकी पहचान होती है, इसमें आप लोगों को जब भी आप समास का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें मध्य में संधि विग्रह करेंगे तो इसके मध्य में के समान और या फिर जो है, यह शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कर्मधारय में यह शब्द आप देखकर आसानी से पहचान लेंगे कि यह कर्मधारय समान है, समास है। ठीक है जो शब्द यूज होता है यहाँ पर है जो है की जगह है जो। जैसे कि आप लोगों से कोई एक उदाहरण दे दिया जाए कि यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, अर्थात क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो के समान है जो, तो यहाँ पर महादेव जैसे महान है जो देव, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे आप लोग आसानी से कर्मधारय की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निर्गुण में संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, विसर्ग संधि है। जब आप निर्गुण का संधि विच्छेद करते हैं तो यह निह धन गुण होता है और जब इसे जोड़ा जाता है तो यह निर्गुण बनता है। अर्थात यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिख गया तो ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ या फिर बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता हो तब बाद में कोई भी यहाँ पर घोष वर्ण है तो यहाँ पर विसर्ग जो है यह किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। तो यहाँ निह धन गुण है तो यह देखिए क्या बदल गया, ये किस में बदल गया, रा में बदल गया और निर्गुण हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएंगे, 3 इज करेक्ट आंसर। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची में पेड़, तरु, पादप, रुक्ष, बिटप, गाछ, साखी, द्रुम यह सभी शामिल होते हैं। तो यह सभी क्या होते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, तरु, वृक्ष, पेड़, पादप, रुक्ष, बिटप, गाछ, साखी, द्रुम ये सभी क्या हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, आज रात राधा का भाई आने वाला है, यह कैसा वाक्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, आज रात राधा का भाई आने वाला है, यह कैसा वाक्य है। आज्ञा सूचक है, इच्छा सूचक है, विधानवाचक है या संकेतार्थक है। तो देखिए, आने वाला है, आज रात आने वाला है, अभी आया तो नहीं है, तो ये क्या किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, बताइए तो जल्दी। आज रात राधा का भाई आने वाला है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विधान सूचक वाक्य है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, देखिए अब यहां पर क्रिया होगी, आने वाला है, तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैंने दूध पिया, यहां पर क्रिया हो रही है। वर्षा हो रही है, यहां भी क्रिया हो रही है। राम पढ़ रहा है, यहां भी क्रिया हो रही है। तो यहां सभी जगह पर कौन सा वाक्य है, तो आप कहेंगे विधानवाचक वाक्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भूतकाल का विलोम शब्द क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और पूछा गया है कि भूतकाल का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अनागत काल। भूतकाल का जो विलोम शब्द है वह भविष्य काल या फिर हम कह सकते हैं अनागत काल होता है। तो इन दोनों को आप याद रखें, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन पंक्ति में है, कौन सा अलंकार है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन पंक्ति में, कौन सा अलंकार है, तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। अब यहां पर देखिए, यहां भी आपको का देखने को मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी का देखने को मिलेगा और यहां भी का देखने को मिलेगा। तो अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है और पूरी लाइन में आप देख सकते हैं का जो है एक व्यंजन वर्ण है जो कि बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, आपका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उमरिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। पूछा गया है, उमरिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बघेली। उमरिया जिले में बोली जाने वाली जो बोली है वह बघेली है। इसके अतिरिक्त बघेली जो है यह रीवा जिले में भी बोली जाती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए किस जिले में बोली जाती है, रीवा और उमरिया यहां पर लिखा ही हुआ है, और साथ ही शहडोल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इन तीनों जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपका आंसर होगा बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कन्नौजिया शब्द में प्रत्यय है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया ये जो कन्नौजिया शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर उजिया। ठीक है, कन्नौजिया, तो कन्नौज धन उजिया, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर प्रत्यय कौन सा है, उजिया है। और जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने बोला चाय और इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ा बाला, तो ये क्या बन गया, चाय वाला। ठीक है, तो देखिए इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। पहले चाय क्या था, एक पेय पदार्थ था, पीने योग्य पदार्थ था, लेकिन इसमें जब बाला शब्द जोड़ा जाता है तो ये क्या बनता है, चाय वाला। और चाय वाला क्या है, एक व्यक्ति है। तो देखिए अर्थ में परिवर्तन आ गया, पहले चाय एक वस्तु थी लेकिन अब चाय वाला क्या है, एक व्यक्ति है। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर आप लोगों से इसका राइट आंसर कन्नौजिया शब्द का जो है वह ऑप्शन नंबर 2 ईया था। ठीक है, कन्नौजिया का जो राइट आंसर था वह ईया था, कन्नौज धन ईया, तो कन्नौजिया हो जाएगा, ये इसका संधि विच्छेद था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिस्टेक से तीसरा बता दिया गया है। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। हाँ, यहां पर आपसे पूछा गया है डिमॉन्स्ट्रेटर का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो क्या होगा। तो बताइए जल्दी से, डिमॉन्स्ट्रेटर का जो सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है वह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशक। ठीक है, निर्दर्शक, निर्दर्शक या हम कह सकते हैं कि प्रदर्शक। ठीक है, इसे हम प्रदर्शक भी कह सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटर का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वह निर्दर्शक या फिर प्रदर्शक या हम कह सकते हैं प्रदर्शन करने वाला होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग हिंदी की अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं एमपी फॉरेस्ट और एमपी जेल प्रहरी एग्जाम के लिए, तो आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी 70 शिफ्टों में पूछी गई हिंदी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें हम ओनली हिंदी के ही क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। हिंदी के सभी 70 शिफ्टों के हिंदी क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और स्क्रॉल करके आप रेगुलर हिंदी के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाल ही में एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है, हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। पटवारी फॉरेस्ट का हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यहां से आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करें, हिंदी की बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। साथ ही आप लोग और भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जो आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, तो आप लोग इन्हें भी, जैसे कि मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की भी मैथ्स से रीजनिंग जीके जीएस साइंस की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल, आबकारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल और पटवारी एग्जाम के सभी 8 सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं तो आपको जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे यह पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। साथ ही एमपी जीके की भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंधा बनना मुहावरे का आशय क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया अंधा बनना मुहावरे का आशय क्या है। तो बताइए, जानबूझकर उपेक्षा करना, उक्त सभी, धोखा देना, या आगे पीछे कुछ ना देखना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, उक्त सभी। अंधा बनना मुहावरे का जो आशय है वह उक्त सभी होगा, अर्थात जानबूझकर उपेक्षा करना, धोखा देना और आगे पीछे कुछ ना देखना, यह सभी क्या है, धोखा खाना अंधा बनना मुहावरे का आशय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अक्षत। अक्षत जो है यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो है मध्य प्रदेश के खंडवा से होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, घर के सामने पोखर था, यह वाक्य कैसा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है घर के सामने पोखर था, यह वाक्य कैसा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। स्थान बोधक है, विनम्रता सूचक है, दिशा सूचक है या विधि सूचक है। तो क्या बोला गया है, घर के बाहर। अब ये घर है, अब क्या बोला है, घर के बाहर पोखर था। तो क्या बताया जा रहा है, एक दिशा बताई जा रही है कि घर के अंदर नहीं है, कहाँ है, घर के बाहर है। तो एक निश्चित दिशा बताई जा रही है कि जो पोखर है ये कहाँ है, घर के बाहर है, अर्थात यह वाक्य कैसा होगा, तो आप कहेंगे दिशा बोधक संरचना वाक्य है। घर के बाहर पोखर था, तो यह कैसा वाक्य है, दिशा बोधक। यहाँ पर दिशा बताई जा रही है कि एक निश्चित दिशा में पोखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, यह विलोम शब्द नहीं है। देखिए परलोक का जो विलोम शब्द होता है वह इहलोक होता है। क्या होता है, इहलोक। इसके अतिरिक्त उपयुक्त और निम्नांकित दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसके बाद मलिन, निर्मल एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं। उसके बाद उच्छृंखल और अनुशासित, यह भी क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो यहां पर परलोक का विलोम शब्द क्या होता, इहलोक। अगर इहलोक होता तो यह भी सही होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, वह निर्दोष है। आपसे पूछा गया कि यहां पर कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वह निर्दोष है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। कार्यक्रम गलत है, उत्पत्ति गलत है। देखिए उत्पत्ति किस प्रकार लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आप देखेंगे उन्मूलित करना, यह भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3, इकट्ठा जो है यह बिल्कुल सही शब्द दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात की गई है, तो इकट्ठा भी यहाँ पर गलत है। देखिए इकट्ठा किस तरीके से लिखा जाता है, तो इकट्ठा इस तरीके से लिखा जाता है। उन्मूलित गलत है। कार्यक्रम, उत्पाती शब्द जो है यह बिल्कुल सही, यह उत्पत्ति नहीं, उत्पाती अपने आप में एक शब्द है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है।
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सम उच्चारित का मतलब होता है जो शब्द हमेशा एक साथ लिए जाते हैं और जिनका अर्थ अलग अलग नहीं है। तो आप लोगों को वही बताना है कि इनमें से कौन सा सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, काम काज। देखिए, काम काज, आप कभी भी कोई काम आपको होता है तो क्या कहते हैं आप लोग, इन शब्दों का यूज हमेशा एक साथ करें। मुझे कभी काफी कामकाज बाकी है, जैसे आप मकान बना रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब आपके मकान का काम कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कहते हैं, नहीं भाई अभी काफी कामकाज बाकी है। तो ये हमेशा एक साथ यूज किए जाने वाले शब्द हैं, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। देखिए, सम उच्चारित का मतलब होता है एक साथ यूज करना, तो ये इनके अर्थ अलग अलग होते हैं क्या, नहीं, हमेशा एक साथ ही यूज किया जाता है। कामकाज, मुझे बहुत कामकाज है, या हम कहते हैं कि जैसे तैसे मुझे यह कार्य समाप्त करना है। तो जैसे तैसे भी क्या है, आप लोगों के सम उच्चारित शब्द हैं, उनके भिन्नार्थक अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, एक समुच्चारित शब्द हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैथिली शरण गुप्त की कृति है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती, यह सभी क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी की कृति हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हिंदी के हैं, जो हम आप लोगों के एमपी फॉरेस्ट और जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाए थे। तो यदि आप लोगों को हिंदी की सभी 70 शिफ्टों की एमपी पटवारी एग्जाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर आपको स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, इस पर व्हाट्सएप कर भी आप हमसे आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी फॉरेस्ट और पटवारी एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।